कभी एक लड़का था जो चुपचाप लालू यादव की परछाई में चलता था। लोगों ने कहा ये क्या करेगा, ये तो बस नाम का नेता है। लेकिन वक्त बदला और अब वही लड़का बिहार की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर उभरा है। हाँ, नाम है तेजस्वी यादव। और आज जब आरजेडी में संगठन का चुनाव चल रहा है तो सिर्फ नेता नहीं बदले जा रहे, लेकिन वक्त बदला और अब वही लड़का बिहार की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर उभरा है। हाँ, उसका नाम है तेजस्वी यादव। और आज जब आरजेडी में संगठन का चुनाव चल रहा है तो सिर्फ नेता नहीं बदले जा रहे, किस्मतें तय हो रही है और सत्ता की लकीरें फिर से खिंच रही है। पार्टी की गद्दी का चुनाव नहीं, ये है एक ताज की ताजपोशी जिसकी ओर हर निगाह, हर दिल और हर वोट देख रहा है। किस्मतें तय हो रही है और सत्ता की लकीरें फिर से खिंच रही है। पार्टी की गद्दी का चुनाव नहीं, ये है एक ताज की ताजपोशी जिसकी ओर हर निगाह, हर दिल और हर वोट देख रहा है। 5 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं, ये वो दिन हो सकता है जब लालू यादव अपने हाथों से सत्ता की चाबी तेजस्वी को सौंपे और यहीं से शुरू होगा बिहार की राजनीति में एक नए युग का सूर्योदय। तेजस्वी अब सिर्फ बेटे नहीं, वो बन गए हैं बदलाव की भाषा, युवाओं की उम्मीद और राजनीति के मैदान में सबसे गंभीर चुनौती। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या नीतीश के किले को तेजस्वी ध्वस्त कर पाएंगे? क्या लालू का ताज सच में तेजस्वी की से सजेगा? चलिए खोलते हैं बिहार की सियासत का ये पन्ना जो लिखा जा रहा है तेजस्वी के नाम से, क्योंकि अब राजनीति नहीं बदलेगी, राज बदलेगा। बिहार, जहां राजनीति सिर्फ सत्ता की जंग नहीं बल्कि जाति, जनमानस और जड़ों से जुड़ा संघर्ष है, जहां लालू की लाल की ताजपोशी की तैयारी हो रही है, राहुल गांधी हर महीने दस्तक दे रहे हैं और नीतीश कुमार अगड़ी जातियों के लिए बड़ा दाव खेल चुके हैं। चुनाव से पहले की ये गर्मी सिर्फ मौसम की नहीं, ये बिहार की सियासत का तापमान है, ये जो हर रोज नया इतिहास लिख रहा है। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी 4 खबरों की कहानी में, पूरी तह तक पूरे विश्लेषण के साथ। राजद यानी आरजेडी में अब सियासी बदलाव की दस्तक सुनाई दे रही है। संगठन चुनाव का पहला चरण पूरा हो चुका है। पंचायत और प्राथमिक स्तर के नेता चुन लिए गए हैं। अब 31 मई से प्रखंड स्तर, फिर 5 जून से जिला इकाइयां और 14 जून से शुरू होगी प्रदेश अध्यक्ष की प्रक्रिया और सबसे बड़ा दिन होगा 5 जुलाई। जी हाँ, 5 जुलाई को तय होगी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी। लालू यादव को दोबारा बनना तय माना जा रहा है, लेकिन अंदर खाने चर्चा गर्म है। क्या अब समय आ गया है जब तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय नेतृत्व सौंपा जाए? तेजस्वी ने 2020 में पार्टी को नई पहचान दी, युवा नेताओं को मौका दिया और खुद बिहार के सबसे बड़े विपक्षी चेहरे बने। वहीं जगदानंद सिंह, पहले सवर्ण अध्यक्ष, जिनकी पकड़ मजबूत है लेकिन टकराव भी बड़ा है। पार्टी के भीतर अब आवाज उठ रही है, नई पीढ़ी को कमान दो, नई दिशा दो। अगर सब कुछ वैसा ही रहा तो 5 जुलाई सिर्फ तारीख नहीं बल्कि आरजेडी में पीढ़ी परिवर्तन की शुरुआत होगी। पिछले 5 महीने में राहुल गांधी 5 बार बिहार आ चुके हैं और अगली तारीख है 6 जून। इस बार वो जा रहे हैं नालंदा के राजगीर, नीतीश कुमार का गृह जिला। वहां होगा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, जहां कांग्रेस की नजर है ईबीसी, ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग पर। इस बार वो जा रहे हैं नालंदा के राजगीर, नीतीश कुमार का गृह जिला। वहां होगा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, जहां कांग्रेस की नजर है ईबीसी, ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग पर। राहुल जानते हैं बिहार में सत्ता की चाबी इन्हीं हाथों में है। वो दरभंगा में भी गए थे, जहाँ उन्हें रोका गया, FIR तक दर्ज हुई, लेकिन वो डिगे नहीं। संदेश साफ है, राहुल अब मैदान में है और बार बार आने वाले हैं, लेकिन सत्ता पक्ष हमला कर रहा है। नीतीश के मंत्री बोले मोदी की नकल कर रहे हैं राहुल। सवाल ये है, क्या राहुल गांधी सिर्फ दौरे कर रहे हैं या बिहार में कांग्रेस को दोबारा जिंदा करने की कोशिश भी? जवाब 6 जून के राजगीर सम्मेलन में छिपा है और बिहार की राजनीति में ये तारीख अब बेहद अहम हो चुकी है। चुनाव नजदीक है और नीतीश कुमार ने खेला है बड़ा जातीय कार्ड। बिहार सरकार ने बनाया है उच्च जाति विकास आयोग। अध्यक्ष बने हैं बीजेपी की महाचंद्र प्रसाद सिंह और उपाध्यक्ष बने हैं जेडीयू के राजीव रंजन। इस आयोग का मकसद है अगड़ी जातियों की आर्थिक सामाजिक उत्थान पर काम करना। लेकिन क्या ये सिर्फ एक विकास योजना है या फिर सवर्ण वोट बैंक को फिर से जोड़ने की रणनीति? इससे पहले सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन भी किया। गुलाम रसूल बलियावी को अध्यक्ष बनाया, यानी एक तरफ मुसलमान, दूसरी तरफ अगड़ी जाति। नीतीश हर तरफ संतुलन बिठा रहे हैं। जाति जनगणना हो चुकी है और अब आंकड़े भी पब्लिक है। ऐसे में हर पार्टी कोशिश में है कि जातियों को साथ कर वोट की बाजी जीती जाए। बिहार में अब कोई भी दिन राजनीतिक विराम नहीं लाता। मोदी आए थे, सासाराम में गर्जी, कांग्रेस को बताया दलित विरोधी। राहुल ने मोर्चा संभाला, लगातार जमीनी कार्यक्रम। तेजस्वी तैयारी में है, उनकी नजर सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। और नीतीश कभी एनडीए कभी इंडिया, लेकिन अब वापसी कर चुके हैं बीजेपी संग। 2025 का चुनाव अब सिर्फ गठबंधन की जंग नहीं, ये पीढ़ियों की टक्कर है। बुजुर्ग बनाम युवा, पुराना बनाम नया, नीतीश बनाम तेजस्वी। कौन जीतेगा ये लड़ाई, ये तय करेंगे आप, हम और पूरा बिहार। तो दोस्तों, ये तो थी बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी 4 हलचलें जो तय करेंगी अगली सरकार का रास्ता। आरजेडी का भविष्य, राहुल गांधी की चुनौती, नीतीश कुमार का जातीय दाव
और जनता की परख। बिहार तय करेगा कि वो तेजस्वी की तरफ बढ़ेगा या फिर एक बार फिर नीतीश को ही मौका देगा। आप किसके साथ ही कमेंट कर बताएं और इस वीडियो को शेयर करिए अपने हर उस दोस्त के साथ जो राजनीति की असली परतों को समझना चाहता है। इन टॉक को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए देश की सबसे समझदार आवाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।